नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में जहां हम आपके दिए गए स्रोतों की गहराई में उतरते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। हमारे पास एक ऑनलाइन स्टॉक विश्लेषण पृष्ठ है। इसमें एनएलसी इंडिया के एनएसई बीएसई लाइव शेयर मूल्य विश्लेषण और कुछ अनुमान दिए गए हैं और ये जानकारी है 12 सितंबर 2025 सुबह के आंकड़ों के हिसाब से। तो हमारा मकसद है इस जानकारी को देखना, समझना कि एनएलसी इंडिया की बाजार में अभी क्या स्थिति है, कंपनी की सेहत कैसी है और एनालिस्ट क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल। और इस स्रोत में ना काफी सारे आंकड़े और रेटिंग्स हैं, तो कोशिश करेंगे कि इन सबको जोड़कर एक पूरी तस्वीर बना पाएं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कंपनी एनएलसी इंडिया ये है क्या, क्या करती है ये? 1956 की स्थापना है, मतलब काफी पुरानी कंपनी लग रही है। हाँ जी, काफी स्थापित नाम है ये ऊर्जा क्षेत्र में। देखिए, स्रोत के मुताबिक इनका जो मुख्य कारोबार है वो है लिग्नाइट और कोयले का खनन, माइनिंग। अच्छा, माइनिंग। जी, भारत के प्रमुख लिग्नाइट उत्पादकों में गिनी जाती है ये। तो मतलब एक माइनिंग कंपनी हुई है। माइनिंग तो है, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो लिग्नाइट निकालते ना, उसका इस्तेमाल करके बिजली भी बनाते हैं। अच्छा, पावर जनरेशन भी। हाँ, और सिर्फ लिग्नाइट से ही नहीं, ये रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सोलर वगैरह, उनसे भी बिजली उत्पादन करते हैं। और एक और चीज, स्रोत बताता है कि ये कंसल्टेंसी मतलब परामर्श सेवाएं वो भी देती हैं। अरे वाह, मतलब ये तो कई सारे काम कर रही है। माइनिंग भी, फिर बिजली बनाना भी, वो भी कोयले लिग्नाइट से और रिन्यूएबल से भी, और ऊपर से कंसल्टेंसी। बिल्कुल, काफी फैला हुआ काम है ना। हाँ बिल्कुल, इसीलिए स्रोत ने इसे यूटिलिटीज सेक्टर में रखा है और खास तौर पे पावर इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज इंडस्ट्री का हिस्सा बताया है। आप कह सकते हैं एक तरह की इंटीग्रेटेड कंपनी है। फ्यूल निकाला, बिजली बनाई। ठीक है, तो कंपनी का प्रोफाइल समझ आ गया। अब आते हैं शेयर बाजार पर। 12 सितंबर 2025 की सुबह करीब 9:45 बजे 9:53 AM जब ये आंकड़े लिए गए, तब क्या चल रहा था? जी, उस वक्त एनएसई पर इसका टिकर था एनएलसी इंडिया और बीएसई पर पाई 13683। शेयर का भाव था 262.36 रुपीस। 262.36 रुपीस? हाँ, और उस दिन सुबह तक इसमें थोड़ी तेजी थी, करीब 6.10 रुपए या कह लीजिए 2.38% ऊपर था ये। 2.38% की बढ़त सुबह 9:45 बजे तक। ठीक ठाक शुरुआत कह सकते हैं। और ट्रेडिंग कैसी हो रही थी, मतलब वॉल्यूम कैसा था, शेयरों का लेन देन? वॉल्यूम काफी दिलचस्प था, जैसा स्रोत बताता है। उस समय तक एनएसई और बीएसई दोनों को मिलाकर 3.6 मिलियन यानी 36 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हो चुकी थी। 36 लाख सुबह सुबह? जी हाँ, और स्रोत ने इसे हाई वॉल्यूम टुडे का लेबल दिया है। मतलब उस दिन सुबह से ही इसमें काफी खरीद फरोख्त चल रही थी, औसत से ज्यादा लग रहा है। 36 लाख शेयर 9:45 बजे तक, ये तो वाकई अच्छी खासी हलचल है। क्या स्रोत ये बताता है कि ये रोज की बात है या कुछ खास था उस दिन? नहीं, स्रोत ये तो नहीं बताता कि ये रोज का वॉल्यूम है या नहीं, लेकिन हाई वॉल्यूम टुडे लिखना यही इशारा करता है कि उस दिन ट्रेडिंग शायद सामान्य से ज्यादा तेज थी। और एक और आंकड़ा है जो इसी से जुड़ता है। हाँ। वो ये कि शेयर उस वक्त अपने 52 हफ्ते के सबसे निचले स्तर मतलब 52W लो से 41.03% ऊपर ट्रेड कर रहा था। ओहो, 41% ऊपर अपने लो से। मतलब पिछले एक साल में जिसने निचले लेवल पर लिया होगा उसे तो अच्छा रिटर्न दिख रहा होगा। ये तो काफी मजबूत रिकवरी है। हाँ जी बिल्कुल, ये पिछले साल के प्रदर्शन में एक अहम सुधार दिखाता है और इससे निवेशकों का भरोसा भी थोड़ा बढ़ता है। चलिए, ये तो हुई कीमत और वॉल्यूम की बात। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है स्रोत में। एनएलसी इंडिया को स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर का दर्जा दिया गया है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? क्या ये बस एक अच्छा सा शब्द है या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? नहीं, ये एक बहुत अहम क्लासिफिकेशन है और स्रोत इसकी वजह भी बताता है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर का टैग उन कंपनियों को मिलता है जिनकी पहली बात वित्तीय स्थिति मजबूत होती है, मतलब फंडामेंटल्स अच्छे माने जाते हैं। मजबूत वित्तीय स्थिति जैसे कर्ज कम हो, प्रॉफिट ठीक ठाक आ रहा हो, इस तरह की चीजें। हाँ, आमतौर पर यही मतलब होता है। हालांकि स्रोत में इसकी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, पर इसके साथ दो और चीजें हैं। ऐसी कंपनियों का वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन वो भी आकर्षक या वाहनीय माना जाता है। अफोर्डेबल मतलब शेयर की कीमत उसकी कमाई या संपत्ति के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल, तो कंपनी की सेहत अच्छी और कीमत भी ठीक ठाक। और इस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर टैग में और क्या शामिल है? तीसरा पहलू है कि ये कंपनियां क्वालिटी और टेक्निकल पैमानों पर भी अच्छा स्कोर करती हैं।
तो ये सब चीज़ें मिला के मजबूत फाइनेंस, सही कीमत, अच्छी क्वालिटी और टेक्निकल मजबूती, इसी वजह से ये निवेशकों की पसंद बन जाती हैं। तो ये सिर्फ नाम नहीं है, कई पैमानों पर खरा उतरने का नतीजा है ये। क्या स्रोत इन पैमानों को मापने के लिए कुछ स्कोर वगैरह भी देता है, जिससे अंदाजा लगे कि कितनी मजबूती है या कितना अफोर्डेबल है? हाँ बिल्कुल, स्रोत ने 3 मुख्य स्कोर दिए हैं जो इस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर वाली बात को और क्लियर करते हैं। पहला है ड्यूरेबिलिटी स्कोर। ड्यूरेबिलिटी स्कोर ये 100 में से 80.0 है। 80-100 में से? ये तो काफी ज्यादा है। जी हाँ, और स्रोत इसे हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यानी उच्च वित्तीय मजबूती का संकेत बताता है। 80 का स्कोर मतलब कंपनी की वित्तीय बुनियाद काफी ठोस मानी जा रही है। यूटिलिटी कंपनियों में अक्सर ऐसा होता भी है, उनका कैश फ्लो स्थिर रहता है, शायद इसीलिए। बिल्कुल सही। यूटिलिटी सेक्टर की ये खासियत होती है कि उनमें एक तरह की स्टेबिलिटी रहती है। दूसरा स्कोर है वैल्यूएशन स्कोर। वैल्यूएशन स्कोर ये 100 में से 60.8 है, 60.8। 60.8 ये 80 जितना ऊंचा तो नहीं है। नहीं, स्रोत इसे अफोर्डेबल वैल्यूएशन यानी वहनीय मूल्यांकन कहता है। वहनीय मतलब क्या ये हुआ कि शेयर न तो बहुत सस्ता है न बहुत महंगा, बस ठीक ठाक रेंज में? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये शायद ये दिखाता है कि बाजार कंपनी की मजबूती को पहचानता है, जो 80 के ड्यूरेबिलिटी स्कोर से दिख रहा है। तो शायद वो बहुत सस्ता नहीं छोड़ रहा, लेकिन फिर भी ये ओवरवैल्यूड या बहुत महंगा भी नहीं माना जा रहा। ट्रेंड लाइन की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ काफी हाई है, पर वैल्यूएशन सिर्फ और अफोर्डेबल है। क्या मार्केट में इसकी मजबूती को पहले ही प्राइस इन कर लिया कुछ हद तक? ये रिपोर्ट कंपनी के वित्तीय सोचने के लिए, उसके मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन और बाजार में उसकी मौजूदा चाल को समझने में मदद करती है। अच्छा, आज की तारीख देखें तो फार्मा और बायोटेक सेक्टर की ये कंपनी 61 रुपए और 2 पैसे पर ट्रेड कर रही है। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरूरी हिस्सों को जरा खंगालते हैं। तकनीकी चार्ट्स के हिसाब से शेयर में हाल फिलहाल में बढ़त का रुझान रहा है, असली कहानी क्या और है, ये रुझान निवेशक के लिए मध्यम सबसे दर्जे का अहम है, बातें न कौन सी हैं? बहुत तेज न शुरुआत बहुत करते हैं इसके धीमा। स्कोर मॉडरेटली बुलिश। ड्यूरेबिलिटी स्कोर मतलब शेयर ऊपर तो जा रहा है पर धीरे धीरे संधी हुई चाल ड्यूरेबिलिटी से। स्कोर ये कंपनी उस की हाई वॉल्यूम वाले मजबूती आंकड़े से दिखाता कैसे है, जुड़ता है और जो हमने पहले 85 देखा का था? स्कोर वॉल्यूम मतलब ये ज्यादा बताता है पर कि मोमेंटम कंपनी की सिर्फ बुनियाद मॉडरेट। काफी मजबूत ये है। अच्छा सवाल है। फार्मा सेक्टर में अपनी हो साथी सकता है कंपनियों कि के शेयर मुकाबले में ये दिलचस्पी स्कोर तो वाकई बहुत बहुत अच्छा लोगों की है। इसलिए शायद वॉल्यूम सिर्फ एक दो ज्यादा है। कंपनी ही इससे पर बेहतर शायद होंगी। और सिर्फ बुनियाद ही खरीदने नहीं, वाले और बेचने वैल्यूएशन वाले स्कोर भी दोनों ही 55 एक्टिव है, है, यानी तो मौजूदा बहुत कीमत के तेजी हिसाब से से ऊपर नहीं स्टॉक जा पा रही। ये एक महंगा तरह नहीं का है, कंसोलिडेशन अफोर्डेबल या भी हो किफायती सकता जोन है, में है। जहां से शेयर ये भी अपने आगे की सेक्टर में दिशा सबसे पकड़ेगा। अच्छा स्कोर है। मुमकिन है। बुनियाद तो अगर हम इन तीनों स्कोर्स को एक साथ देखें, फाइनेंशियल हेल्थ बहुत मजबूत 80-100, कीमत ठीक ठाक 60.800 और हाल की चाल भी पॉजिटिव लेकिन मध्यम 63.200। इन सब को मिलाकर ही स्रोत इसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कह रहा है। एकदम सही समरी है। ये स्कोर हमें कंपनी की सेहत और बाजार में उसकी मौजूदा स्थिति का एक अच्छा स्नैपशॉट देते हैं। ठीक है, ये परफॉर्मेंस और स्कोर तो समझ आ गए। अब जरा सीधी बात करते हैं, निवेशकों को सीधा क्या मिल रहा है? डिविडेंड वगैरह का कुछ जिक्र है स्रोत में? लाभांश। हाँ जी, डिविडेंड की जानकारी दी गई है। स्रोत बताता है कि एनएलसी इंडिया का एक डिविडेंड आने वाला है, मतलब कंपनी ने घोषणा की है। अच्छा, कितना? 1.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड। 1.5 रुपए प्रति शेयर। और ये कब तक मिलने की उम्मीद है? कोई तारीख दी है? हाँ, दी है। स्रोत में ड्यू डेट यानी देय तिथि 19 सितंबर 2025 बताई गई है। तो जो निवेशक रिकॉर्ड डेट तक शेयर होल्ड करेंगे उन्हें ये मिलेगा। 19 सितंबर, ठीक है। ये रेगुलर इनकम चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छी खबर है। बिल्कुल, और सरकारी कंपनियां अक्सर डिविडेंड देती भी हैं। सही कहा। अच्छा, ये तो हुई मौजूदा कमाई की बात। भविष्य के बारे में क्या? क्या एनालिस्ट्स मतलब बाजार के जानकार इस शेयर के फ्यूचर को लेकर कुछ कह रहे हैं? कोई टारगेट प्राइस वगैरह दिया है? स्रोत में इस पर भी जानकारी है, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है। स्रोत में सिर्फ एक ही एनालिस्ट का जिक्र है, वन एनालिस्ट। अच्छा, सिर्फ एक? जी। तो उस एक विश्लेषक के हवाले से यह बताया गया है कि एनएलसी इंडिया के शेयर का 1 साल का मूल्य लक्ष्य मतलब 1 ईयर प्राइस टारगेट वो 304 रुपए है। 304 रुपए? जी। और अभी हमने देखा कीमत 262.36 थी, तो ये तो यहाँ से काफी ऊपर का टारगेट हुआ। कितना परसेंट हुआ ये? लगभग 16%? हाँ, मौजूदा कीमत से तुलना करें तो ये करीब 16% की अपसाइड यानी बढ़ोतरी की संभावना दिखाता है। 16% अपसाइड, ये उस मॉडरेटली बुलिश मोमेंटम स्कोर से भी मेल खाता है थोड़ा। मतलब तेजी की उम्मीद है, पर कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं, एक सदी हुई बढ़त। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बात बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा भी, कि ये सिर्फ एक ही एनालिस्ट की राय है।
जो इस स्रोत में दी गई है, सिर्फ एक एनालिस्ट के टारगेट पर कितना भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। ये एक जरूरी चेतावनी है। स्रोत खुद भी साफ लिखता है कि ये वन एनालिस्ट का अनुमान है। देखिए, कोई भी निवेश का फैसला करने से पहले हमेशा ये सलाह दी जाती है कि और रिसर्च करें, अलग अलग एनालिस्टों की रिपोर्ट्स देखें, कंपनी के बारे में खुद भी जानकारी जुटाएं। एक अकेले टारगेट को आंख बंद करके मानना सही नहीं होता। सही बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अक्सर हम कंपनी एनालिसिस में स्वॉट की बात करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, यानी ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे। क्या स्रोत में एनएलसी इंडिया के बारे में ऐसा कुछ है? इससे कंपनी की पूरी तस्वीर समझने में मदद मिलती है? देखिए, स्रोत में स्वॉट एनालिसिस की हेडिंग तो है, लेकिन उसके नीचे कोई डिटेल नहीं दी गई है। मतलब कोई पॉइंट्स नहीं है, कोई विस्तार से विश्लेषण नहीं है। ओह, ये तो थोड़ी निराशा हुई। स्वॉट से स्ट्रेटेजिक पोजीशन का अच्छा आइडिया लगता है। खैर, हाँ, वो जानकारी यहाँ मिसिंग है। अच्छा, अगर स्वॉट नहीं है तो क्या बाजार में जो आम निवेशक हैं उनका मूड या रुझान जानने का कोई और तरीका बताया है स्रोत ने? मतलब लोग क्या सोच रहे हैं इस शेयर के बारे में? हाँ, स्वॉट का डिटेल भले ना हो, पर स्रोत में एक पोल के नतीजे दिए गए हैं, एक ऑनलाइन पोल। पोल के नतीजे? हाँ। अच्छा। इससे थोड़ा अंदाजा लग सकता है कि जिन लोगों ने पोल में हिस्सा लिया उनकी क्या राय बन रही है। दिलचस्प। क्या रुझान दिखा रहा है पोल? कितने लोगों ने वोट किया और क्या कहा? स्रोत के मुताबिक इस पोल में कुल 474 वोट पड़े थे। अब ये कोई बहुत बड़ा सैंपल साइज तो नहीं है, पर फिर भी एक झलक तो देता ही है। हाँ, 474 वोट तो ठीक है। क्या नतीजा है? नतीजों के हिसाब से करीब 77.85% लोगों ने बाय यानी खरीदने की सलाह दी है। लगभग 12.45% ने सेल यानी बेचने की सलाह दी है और बाकी बचे 9.7% ने होल्ड यानी शेयर को होल्ड करने की, मतलब ना खरीदे ना बेचें, बस रखें। अरे, 77.85% लोग खरीदने को कह रहे हैं। ये तो बहुत ही पॉजिटिव रुझान है। मतलब 3/4 से भी ज्यादा लोग बुलिश हैं इस पर। हाँ, इस 474 वोट के सैंपल के आधार पर तो यही लगता है कि आम निवेशकों में इस शेयर को लेके काफी उत्साह है। ये उस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर टैग, अच्छे ड्यूरेबिलिटी स्कोर और एनालिस्ट के 16% अपसाइड वाले अनुमान से भी मेल खाता दिखता है। हालांकि ये भी याद रखना चाहिए कि ये ऑनलाइन पोल होते हैं, अक्सर बहुत वैज्ञानिक नहीं होते, और इसमें किसने वोट किया, उनका प्रोफाइल क्या है, ये सब हमें नहीं पता होता। सही कहा, ये बस एक सेंटिमेंट इंडिकेटर है। इसे कोई ठोस निवेश सलाह नहीं मानना चाहिए। पर फिर भी ये जानना इंटरेस्टिंग है कि आम राय खरीदने की तरफ ज्यादा है। तो अगर हम पूरी बातचीत को अब समेटें, हमने एनएलसी इंडिया के बारे में इस स्रोत से क्या-क्या मुख्य बातें जानी। हमने देखा कि ये सन 1956 की काफ़ी पुरानी यूटिलिटी कंपनी है, लिग्नाइट कोयला खनन करती है, बिजली बनाती है, कोयले लिग्नाइट से भी और रिन्यूएबल से भी, और कंसल्टेंसी भी देती है। जी, फिर हमने 12 सितंबर 2025 की सुबह इसका शेयर प्रदर्शन देखा। कीमत में बढ़त थी, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था और 52 हफ्ते के लो से अच्छी रिकवरी भी थी। फिर हमने वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर टैग के पीछे के कारण समझे। हाई ड्यूरेबिलिटी स्कोर 80/100, अफोर्डेबल वैल्यूएशन स्कोर 60.8100 और मॉडरेट मोमेंटम स्कोर 63.2100। इसके अलावा हमने आने वाले ₹1.5 के डिविडेंड की जानकारी ली और एक एनालिस्ट का ₹304 का टारगेट भी नोट किया, जो करीब 16% की बढ़त दिखाता है। हालांकि ये सिर्फ एक एनालिस्ट की राय थी। और आखिर में स्वॉट तो नहीं मिला, पर एक ऑनलाइन पोल ने दिखाया कि वोट करने वालों में से ज्यादातर, करीब 78%, इसे खरीदने के पक्ष में थे, जो एक मजबूत पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाता है। हाँ, तो कुल मिला के इस स्रोत से जो तस्वीर उभर रही है वो एक ऐसी कंपनी की है जिसकी फाइनेंशियल बुनियाद मजबूत लग रही है, कीमत बहुत ज्यादा नहीं लग रही, हाल का प्रदर्शन और रुझान भी ठीक ठाक पॉजिटिव है, और निवेशकों का मूड भी काफी बुलिश दिख रहा है। बिल्कुल, ये सारे पॉइंट्स मिलकर उस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर के दर्जे को सही ठहराते हुए दिख रहे हैं। कम से कम इस स्रोत की जानकारी के हिसाब से तो यही लगता है। चलिए अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसा हमने शुरू में बात की थी, एनएलसी इंडिया का बिजनेस मॉडल बड़ा दिलचस्प है। जी हाँ। एक तरफ पारंपरिक कोयला और लिग्नाइट है, उसका खनन, उससे बिजली बनाना, जो आज भी भारत की ऊर्जा जरूरत का बड़ा हिस्सा है। जी हाँ। और दूसरी तरफ ये नवीकरणीय ऊर्जा में भी काम कर रहे हैं। हाँ, ये ड्यूअल स्ट्रैटेजी आजकल कई पुराने ऊर्जा कंपनियां अपना रही हैं।
ये भविष्य में इसके स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर के दर्जे को कैसे प्रभावित करेगा? क्या ये विविधता इसे इस बदलाव के दौर में मजबूती देगी, या फिर कोयला लिग्नाइट पर जो इनकी निर्भरता है वो आगे चलकर एक बड़ी चुनौती बन जाएगी? क्या ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर टैग भविष्य में भी टिक पाएगा? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। कंपनी इस संतुलन को कैसे साधती है, अपनी पुरानी संपत्तियों का क्या करती है और नवीकरणीय ऊर्जा में कितनी तेजी से और कितनी अच्छी तरह से आगे बढ़ती है, यही बातें आने वाले सालों में इसकी कहानी तय करेंगी। इस स्रोत के आंकड़े तो बस एक आज का नज़ारा है ना? पर ये बड़ा सवाल लंबी अवधि के निवेशकों के लिए जरूर सोचने लायक है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है एनएलसी इंडिया पर आधारित इस चर्चा से आपको कुछ नई जानकारी और सोचने के लिए नए बिंदु मिले होंगे।